वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज है हमारी एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर की थर्ड वीडियो क्लास। लास्ट टू वीडियोस में मैंने आपको 1 मार्क और 3 मार्क वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे। तो आज हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 मार्क्स वाले कुछ क्वेश्चन आज आपको मैं डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है जी, तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, रीड करते हैं। Rocky and Vicky were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 4:3. On 1st April 24, Shiva was admitted as a new partner for 2 by 9th share in the profit, which he acquired equally from Rocky and Vicky. On the date of Shiva's admission, the balance sheet of Rocky and Vicky showed workman compensation reserve of 7 lakh. तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमारे पास 7 लाख का है। Path necessary journal entry for treatment of workman compensation reserve on the date of Shiva's admission in each of the following case। तो हमारे पास 3 केस है, 3 जर्नल एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट केस में देखो क्लेम है 5,60,000 का, दूसरे में 7 लाख का, तीसरे में 7,20,000 का। तो इतना इजी क्वेश्चन आपको देखो 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट जरूर ड्रॉ करना। एग्जाम में जर्नल एंट्री विदाउट फॉर्मेट मत पास करना, प्रॉपरली अच्छे से प्रेजेंटेशन करनी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट रहते हैं वो ऐसे कर देते हैं, इतनी जगह में बस करके ना ये पार्किंग के लिए स्पेस छोड़ आते हैं कि यहाँ पे एग्जामिनर अपनी गाड़ी पार्क कर लेगा। ऐसा मत करना भाई, पूरी शीट यूज करो, प्रॉपरली अच्छे से करना है क्वेश्चन। ठीक है जी, तो एंड तक आपने शीट पूरी यूटिलाइज करनी है, जितना उसका एरिया है। ठीक है। चलो, तो फर्स्ट केस वन करते हैं। केस वन सोल्यूशन। केस वन, तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास 7 लाख, और यहाँ पे क्लेम है 5,60,000 का, मीन रिजर्व ज्यादा है। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी अकाउंट। और बाकी जो है 7 लाख में से 5,60,000 यहाँ पे एडजस्ट कर दिए, और बाकी जो बचा वो कहाँ पे जाएगा? वो पार्टनर्स में। क्या रेशो है? 4/3। 4/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में। ठीक है जी, तो यहाँ पे कितना आया? 1,40,000 का बैलेंस आपके पास बचता है। पार्टनर्स के नेम है रॉकी एंड विक्की। टू रॉकीज कैपिटल अकाउंट, टू विक्कीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, डन। रेशो थी 4:3। ठीक है, 1,40,000 4:3 है, तो 80,000 इसमें और 60,000 इसमें, टोटल कर लो आपका 7 लाख आ गया। तो वही नरेशन बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन फंड एडजस्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। नरेशन भी जरूर लिखनी है, नहीं तो मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे। केस टू करते हैं। केस टू में आपके पास रिजर्व भी 7 लाख का और फंड भी, क्लेम भी आपका 7 लाख का है। तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी अकाउंट 7 लाख। 7 लाख नरेशन आ जाएगी बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड अगेंस्ट लाइबिलिटी। ठीक है जी, तो बिकॉज यहाँ पे रिजर्व भी 7 लाख है, क्लेम भी 7 लाख है, तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 2 केस हमने कर लिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। काफ़ी टाइम मैंने क्लास में ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं। केस थ्री, 7,20,000 का रिजर्व है। मीन यहाँ पे क्या हो रहा है? रिजर्व आपका लेस देन क्लेम है। क्लेम आपका 7,20,000 है, जबकि रिजर्व 7 लाख है। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 7 लाख टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी अकाउंट 7,20,000। तो भैया 20,000 का डिफरेंस आ गया, वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ पे जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आपका ये केस कंप्लीट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। सिंपल एंड इजी क्वेश्चन हमने आज ट्राई किया है, ये वाला भी। ठीक है जी,
रीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Kabir and Lara were a partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 5:3. Mark was admitted as a new partner for 2 by 5th share in the profit of the firm. Mark was to bring the combined Mark was to bring 2 by 5th of the capital of combined capital of Kabir and Lara after all adjustments are carried out. The capital of Kabir and Lara after all adjustments were 8 lakh and 7 lakh respectively. The capital brought by the mark. तो देखा जाए ये आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है जो 1 मार्क के एमसीक्यू में आपको पूछा गया है। तो इजी एडजस्टमेंट अगर आपने की होगी तो आपको पता चल जाएगा क्या करना है। इसमें सिंपली बोला है कि न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आएगा कितनी, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल की कंबाइन का पोर्शन कर देना है। पुरान तो करते हैं सोल्यूशन इसका। जो ओल्ड पार्टनर्स है कबीर एंड लारा, उनकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, 8 लाख एंड 7 लाख, तो टोटल हो गया आपका 15 लाख। अभी ये आपकी होगी कंबाइंड कैपिटल, इसको हम बोलेंगे कंबाइंड कैपिटल। तो जो मार्क है वो कितनी कैपिटल लेके आएगा, मार्क्स कैपिटल इज इक्वल टू मार्क्स शेयर ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 15 लाख इंटू जो उसका शेयर था 2 बाय 5th, तो कितनी आएगी उसकी कैपिटल बताओ। तो मार्क लेकर आएगा कंबाइंड कैपिटल का 2 बाय 5th शेयर, ठीक है जी। तो 2 बाय 5th आपका कितना बनेगा, कैलकुलेट कर दो, तो वो बनेगा 6 लाख रुपीज़ की कैपिटल लेके आएगा मार्क। तो ये आपका आंसर है। डन, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था, एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन देखो एग्जामिनर ने आपको किसमें पूछा है, 1 मार्क के एमसीक्यू में। चलिए जी अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। तो ऐसे जरूरी नहीं कि एडजस्टमेंट आपको बड़े क्वेश्चन में ही आए, वो आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1 मार्क के एमसीक्यू में भी आपको एडजस्टमेंट पूछी जा सकती है। चलो जी रीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काजल लोरा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। दे एडमिटेड मैडी फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। Maddie brought 8 lakh as his capital and 4 lakh is share of premium for goodwill। और तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया है न्यू रेशो की 2:1:1। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एक्सेट्रा, काजल्स कैपिटल वाज 15 lakh and Laura's capital was 8 lakh। इट मीन दीस आर योर एडजस्टेड कैपिटल बैलेंसेस, मीन जिसमें सभी एडजस्टमेंट होगी। अगेन एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ये। It was agreed that partners' capital should be in proportion to their new profit sharing ratio, taking Maddie's capital as a base। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सभी की कैपिटल होनी चाहिए, बेस किसको लेना है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल को। ये आपकी एडजस्टमेंट नंबर 1 है, बुक की एडजस्टमेंट नंबर 1 है। द एडजस्टमेंट वाज मेड बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग द नेसेसरी कैश एज द केस मी, द कैश ब्रॉट इन बाय द काजल वाज। देखो एडजस्टमेंट का क्वेश्चन उन्होंने 1 मार्क के क्वेश्चन या 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको ऐसे वो पूछ सकते हैं। तो एडजस्टमेंट स्किप मत करना, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि एडजस्टमेंट आपको 6 मार्क्स में आएगी, वो 1 मार्क में भी आ सकती है और 3 मार्क्स में भी आ सकती है। चलिए ठीक है जी, तो करते हैं स्टार्ट। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, सीधा कैलकुलेशन करके देनी है। तो देखिए सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालो। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म वो कैसे आएगी, न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है, न्यू पार्टनर है मैडी, उसकी कैपिटल है वो 8 लाख लेके आ रही है 1/4 शेयर के लिए, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो 8 लाख इंटू 4/1। तो न्यू फर्म की कैपिटल होगी आपकी 32 लाख रुपीज। ठीक है जी। अभी यहाँ पे आपने निकालना है पार्टनर्स न्यू, यहाँ पे आप सीधा नेम लिख के बना लो। वैसे काजल का बेसिकली पूछा है मैं, लेकिन आपको सभी के कैलकुलेट करवा के बता देता हूँ। तीनों का नेम लिख दो काजल, तो न्यू कैपिटल बैलेंसेस न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। न्यू रेशियो है आपकी 2:1:1। तो न्यू कैपिटल बैलेंसेस आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। न्यू कैपिटल आपकी कितनी आई है, न्यू कैपिटल आई है 32 लाख। तो 32 लाख पे आपने ये रेशियो अप्लाई करनी है, तो 32 लाख पे 2/14 करोगे आ जाएगा 16 लाख। ठीक है जी। और यहाँ पे 8 लाख और 8 लाख। और ओल्ड कैपिटल आपको गिवन है एडजस्टेड कैपिटल,
वो आपको गिवन है इन दोनों की 15 लाख एंड 8 लाख। इट मीन्स काजल कितने की डेफिशिएंसी आ रही है काजल की डेफिशिएंसी आ रही है 1 लाख रुपीज़ की, तो वो कैश कितना लेके आएगी 1 लाख, और नया पार्टनर 8 लाख तो कैश लेके ही आ रहा है। ठीक है जी, तो आपका आंसर क्या होगा, कैश ब्रोड बाय काजल इज इक्वल्स टू 1 लाख। तो ये आपका एडजस्टमेंट का क्वेश्चन 1 और 3 मार्क में ऐसे पूछा जाता है। तो ये भी हमने कर लिया, आई होप आपको क्लियर होगा। तो 3 वीडियोस में मैंने आपको 1 मार्क 3 मार्क के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। कल की वीडियो में या कल की वीडियो से स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं 2 या 3 वीडियो में आपको मैं जितने मैक्सिमम फुल फ्लैश 6 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चन करवा सकता हूँ करवाऊंगा। देखो मैं तो पूरा डेडिकेटेड होकर आपके साथ काम कर रहा हूँ, वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, क्वेश्चन ढूंढ के ला रहा हूँ। रेस्ट ऑफ द वर्क आपका है, आपने करना है करो, नहीं करना है मत करो। बेनिफिट मैंने देने का बेनिफिट दे रहा हूँ आपको, आपने वो बेनिफिट लेना है, वो आपकी मर्जी है। तो वीडियो जिन्होंने देखी है लाइक ज़रूर करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।